के एम न्यूज में मैं इकबाल आपका स्वागत करता हूं। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक वीडियो क्लिप के साथ। सबसे पहले देखिए एक वीडियो क्लिप। पापा की गिफ्ट लाई क्या मेरी? वाह 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 वाह! और कितनी बड़ी हो गई? बैठो बानू, बानू बैठो, बैठ जाओ। वाह 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 वाह! जैन पापा, 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 पापा। ये कितने मोटे हो गए हैं? ठीक है। मेरा बच्चा, हम जान रहे थे। अरे मेरा लाल, और मेरा बच्चा। मामू को भी नहीं देखो, चित्ता को भी नहीं देखो। हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया। बहुत कम बोलो सर। 6 महीने सबसे दूर रहो, कोई कैंप नहीं, कोई कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना। हर एक आदमी मना कर रहा। सब लोग, बहुत लोग फ़ोन किए, बहुत लोग आवाज़ उठाए, तो इसलिए जो है सबकी मेहनत को जो है वो जाया मत जाने देना है। चुपचाप जो है बीवी बच्चों के साथ रहो। सबकी तबीयत खराब हो गई, चाहे शादी का इस वीडियो क्लिप के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कोविड-19 वैक्सीन का फेज 2 का ट्रायल शुरू। भारत में कोविड-19 के मामले 41 लाख के पार। दिल्ली में 5 महीने बाद मेट्रो सेवा बहाल, बरतनी होगी विशेष सावधानी। मेट्रो चलने से नौकरी पेशा लोगों को मिली बड़ी राहत। भारत चीन बॉर्डर पर शहीद हुए स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडो का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। पबजी ऐप नहीं, बीमारी था। किसी ने पिता का सर काट दिया, किसी ने पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। पबजी खेलने वालों में हर 4 में से एक भारतीय। और कंगना रनौत को केंद्र सरकार से मिली सुरक्षा। वाई कैटेगरी के सुरक्षा सिक्योरिटी कवर में मुंबई जाएंगी कंगना। 7 महीने का सफर और जेल में कैदियों के साथ किस तरह वक्त बिताया डॉक्टर कफील खान ने, ये तो खैर खुद कफील खान ही जानते होंगे कि इन 7 महीने के दौरान उन पर क्या गुजरी। उन्होंने जब मीडिया से बात की तो एक दर्द उनके अंदर झलका। किस तरह उन्होंने अपना वक्त जेल के अंदर व्यतीत किया, 7 महीने का वक्त अपने परिवार से दूर। और सबसे बड़ी बात कि जिस प्रोफेशन में डॉक्टर कफील खान थे, उस प्रोफेशन में सबसे पहले है लोगों की सेवा करना। जिस तरह उन्होंने बच्चों की सेवा करी, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म होने के बाद उन्होंने खुद अपनी कार से ऑक्सीजन सप्लाई की और बच्चों की जान बचाई। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने जब उनके स्टेटमेंट को, उनके भाषण को अवलोकन किया
तो उसमें उन्होंने कहा उनके भाषण में ऐसी कोई भी बात नहीं थी जिससे हिंसा भड़के या किसी तरह का ऑब्जेक्शन हो, लेकिन फिर भी उन पर एनएसए लगा और उनको जेल में डाल दिया गया। अब कफील खान बाहर आ गए। क्या बीती घर वालों की और क्या बीती कफील खान पर, सुनते हैं कफील खान की जुबानी। 138 करोड़ भारतीयों का, अपने देशवासियों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे लिए सोशल मीडिया पे हो, चाहे दुआएं मांगी हों, चाहे प्रार्थना की हो, चाहे मंदिर गए हों, गुरुद्वारा गए हों, मस्जिदों में, चर्च में, हर जगह जहाँ से इतनी दुआएं मेरे लिए हुई हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था कि लोग मुझे इतना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, वरना तो इस बार जेल में इतनी मतलब 5 दिन तक मुझे खाना तक नहीं दिया गया। इतना टॉर्चर किया गया, मेंटली भी और फिजिकली भी, कि क्या बताऊं आपको। अगर कहा जाए खुद को पोषण का शिकार हो गया हूं। पैर दिखोगे कभी, अभी दिखाता हूं तो ऐसा लगेगा कि मतलब लकड़ी हो गया है, पर निकल आया बाहर। और जुडिशरी का बहुत शुक्रगुजार हूं। जुडिशरी ने एक बहुत अच्छा डिसीजन दिया है। वो मेरा ऑर्डर ले आना। जुडिशरी ने बहुत अच्छा ऑर्डर दिया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि डॉक्टर कफील ने जो अलीगढ़ में भाषण दिया था वो कोई भड़काऊ भाषण नहीं था। वो देश की यूनिटी के लिए, अखंडता के लिए, एकजुटता के लिए था। और उन्होंने साफ साफ कहा है, डॉक्टर कफील ने हेल्थ पे बात की है, एम्प्लॉयमेंट पे बात की है, एजुकेशन पे बात की है, रोटी कपड़ा मकान पे बात की है। हाँ ज़रूर एनटीसीए के खिलाफ बोला है, एनआरसी के खिलाफ बोला है, पर यह भी कहा है कि जो भी प्रोटेस्ट हो गांधी जी के अहिंसा के, सद्भावना के साथ होना चाहिए, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। सबसे मिलकर भाईचारे के साथ मिलकर सबको साथ आना चाहिए। फिर भी उसके बाद जिस तरह से मुझे टॉर्चर किया गया, मुंबई एयरपोर्ट से पकड़ के 48 घंटे तक इंटरोगेट किया गया। एसटीएफ की टीम ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे, अरे आपने तो कोई पाउडर बना लिया है जिससे करोड़ों इंडियन मर जाएंगे। मैंने कहा भैया मैं डॉक्टर हूँ बच्चों का, मैं कहाँ से पाउडर बना लूँगा। कोरोना की बात कर रहे हैं क्या? तो आप चाइना से पूछिए। आप सरकार गिरा रहना चाहते हैं, हमारे पास फ़ोन रिकॉर्डिंग हमने कहा लाइए सुना दीजिए, एक भी सबूत आपके पास हो तो। मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं। आप जापान गए थे, मैंने कहा हाँ, पाकिस्तान क्यों नहीं बोल दिया। अरे जापान कैसे, इंडिया से बाहर कैसे जा सकता हूं जब पासपोर्ट मेरा जुडिशरी के पास जमा है। तो एक तरह से बहुत टॉर्चर किया। फिर जेल में रह के, जेल में ऐसी जहां रखा जहां पे 150 कैदी थे। वो 9 महीने का बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी के बाद जो 9 महीने का दर्द था, उसको उससे ज्यादा, उससे कई गुना, हजारों गुना ज्यादा पतली पानी की तरह दाल, कच्ची रोटियां, वही सुबह शाम खाना है। जीना था। उम्मीद थी कि आप लोगों से दोबारा मिल सकूंगा, मुखातिब हो सकूंगा, आप लोगों से बात कर सकूंगा। और आप सबकी दुआएं काम आई। आज आपके साथ हूं फिर से दोबारा। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले कार्यक्रम में कुछ और नई खबरों के साथ। जब तक के लिए मैं इकबाल आपसे इजाजत चाहता हूं। अपना खूब ख्याल रखिएगा।